आसान बता दिया, चैप्टर वाइज तैयारी करें, सिलेक्टिव चीजें होंगी आपको बता दी जाएंगी, उनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके एजुकेशन का जो मसला हल हो जाएगा। अगर 5 चैप्टर हैं पार्ट 1 के अंदर, तो उन 5 में से वो 7 सवाल बनने हैं आपके जो पेपर में आने हैं। अब यहाँ पे भी जब हमने गलत पेपर को ले लिया, जाहिर बात है हम फेल होंगे, क्योंकि हमारा पेपर जो रोल नंबर स्लिप है, हमारी जो आइडिया शीट आ चुकी है, उसके मुताबिक हमें पेपर नहीं मिला, हमने हल नहीं किया, तो जाहिर बात में सप्ली आएगी। और अगर इसमें एक और इशू बन सकता है, अगर हमने कोई गलत पेपर हल कर दिया तो हमारी यहाँ पे यूएमसी बन सकती है। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है हर किसी का रखने का नहीं होता, उस वक्त रखते वक्त मशवरा नहीं करते कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, अपने शौक से या उसमें रख लेते हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा आगे टीचिंग की फील्ड में जाना है या जिनका इस तरह के शोबे से ताल्लुक है। ठीक, अब देखें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर मसलन 2 है, उसके अंदर तकरीबन कोई 15-16 यानी कि वो बन गए, ऑप्शन बन गए, सवाल बन गए। अब इन 15-16 जो है ऑप्शन में से आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए तो ज़्यादा तो नहीं है। अब देखें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर मसलन 2 है, उसके अंदर तकरीबन कोई 15-16 यानी कि वो बन गए, ऑप्शन बन गए, सवाल बन गए। अब इन 15-16 जो हैं ऑप्शन में से आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए तो ज़्यादा तो नहीं है। 15-16 ऑप्शन कहाँ और 4 कहाँ, तो आप उन 4 को तैयार कर सकते हैं ना, आपके पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और पेपर में हर चैप्टर से सवाल आते हैं। अगर 5 चैप्टर हैं पार्ट 1 के अंदर, तो उन 5 में से वो 7 सवाल बनने हैं आपके जो पेपर में आने हैं। हो सकता है एक चैप्टर से 2 भी सवाल आ जाए, इस तरह भी देखा गया है कि एक चैप्टर से 3-3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर चैप्टर वाइज हमारी तैयारी होगी तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारा पेपर भी अच्छा हो जाएगा, तैयारी अच्छी होगी हमारी। और दूसरी बात जो है, सबसे पहले हमने जो पेपर को लेना है, पेपर को करने से पहले हमने पूरे पेपर को एक मरतबा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। भाई हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्यों सवाल, जो सवाल है ना उसको समझना भी आधा इल्म है। अब पूछा हमसे कुछ जा रहा होता है और हम लिख कुछ आते हैं, फिर कहते हैं हम फेल हो गए। पहले सवाल को समझना, हमसे पूछ क्या रहे हैं वो। अब जो चैप्टर हमारा इब्लाग है, खबर नवीसी है, उसमें से कितने सवाल बना सकता है वो। अब है वही चैप्टर, उसी में से सवाल है, लेकिन उसका पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। उसका हमें जवाब भी आता हो, लेकिन उसका पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो हम वहाँ पे पजल हो जाते हैं, हम भी गलत लिख के आ जाते हैं। हालांकि हमें जवाब आता था जो हमने याद किया था, लेकिन उसके सवाल पूछने की जो वर्डिंग थी वो चेंज हो गई। तो सबसे पहले सवाल आपको समझना है, उसके बाद फिर आपने उसको हल करना है। अब आप आखिर में रही बात ये कि सर अगर 5 साल पेपरों को कर लें तो हमारा कवर हो जाएगा, भाई नहीं होगा। कुछ नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर आप नहीं ले सकते सिर्फ जस्ट 5 साल पेपर को। हो सकता है पास भी ना हो सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग होती है। 5 साल पेपरों के अंदर वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, जाहिर बात है कुछ होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। कुछ इस तरह भी होता है कि सवाल वही होता है, वर्डिंग चेंज होती है, वहाँ पे बदल हो जाते हैं। भाई सवाल वही था जो 2022 के अंदर आया है, 2023 के अंदर भी वो वही सवाल पूछ रहा है, लेकिन अल्फाज चेंज है उसके, वहाँ पे हम फिर पजल हो जाते हैं, क्या करें। सबसे इसका बेहतर हल सर यही है, अगर हम चैप्टर वाइज तैयारी करें, चैप्टर के अंदर समझते हैं 16 जहाँ पे टॉपिक हैं, सिर्फ 4 को कर लें, हमारे एक चैप्टर क्लियर हो गए। ये जो हमारी तैयारी होगी, इस पर हमें कुछ भरोसा भी होगा और हम हमारा पेपर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे तैयारी सिलेक्टिव है, तो वहाँ पे मसला बन सकता है। और एक बात यहाँ पे ये मैं लाजमी बताता चलूंगा कि हमें पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 15 लाइनें याद करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि हम पेपर में 15 लाइनें लिख लें, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमने पेपर के अंदर 15 लाइनें लिखनी है, अगर 10 लाइनें लिखनी है, हमने 10 लाइनें अगर पेपर के अंदर लिखनी है, तो फिर हमें तकरीबन 15 से 16 लाइनें याद करनी पड़ेंगी, तो हम 10 लाइनें लिख सकेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 15 लाइनें याद की हैं वो हमें याद रहें, नहीं रहती, आप भूल जाती है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लिखने के लिए पेपर में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम अगर कोई 10 लाइनें लिखनी है तो कम से कम 20 लाइनें हमें पढ़ेंगे, हमें नॉलेज आएगा, हमें जो है लिखना हमारे लिए आसान होगा, पेपर में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टॉपिक पे हमारी मुकम्मल ग्रिप होगी। तो इन सब चीज़ों को सामने रखें। और न्यू सिलेबस का सबसे पहला मसला, तैयारी कैसे करनी है, कौन से कैसे करें, जस्ट पास पेपर काफ़ी है नहीं, ये सारे सवाल आज आपके हल हो जाएंगे। और अब शुरू करते हैं तैयारी करना इसी तरह से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बुक से तैयारी करें। बुक सबने ली है भाई, वो किसने ली है? अगर आप आधे दिनों में आके आपने जस्ट इनके पूछना था, गैस का पूछना था, बुक किसने क्यों ली है, सबने बुक ली होगी, सबने ली है। कोई बीच में से होते हैं जो बुक नहीं लेते, जस्ट गैस पे चलते हैं, उनको फिर ज़्यादा मसाइल दरपेश आते हैं। तो बुक अगर लिए तो इस्तेमाल में लाए ना, क्यों पीछे रख दिया है, इसीलिए बुक को रख देते हैं पीछे, कितना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे। आसान हल बता दिया, चैप्टर वाइज तैयारी करें, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होंगी आपको बता दी जाएंगी, उनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके एजुकेशन का जो मसला ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब वो इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा आपको गैस में मिल जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को देखें, अगर रोल नंबर स्लिप आ चुकी है उसको भी ध्यान से देख लें, अभी से उसको ध्यान से देख लें कि मुझे कहाँ पे मसला आ रहा है। अगर किसी को अभी भी 2020 के बाद की किसी की रजिस्ट्रेशन थी, उनका अभी भी ओल्ड सिलेबस अगर शो हो रहा है, उनकी
रोल नंबर स्लिप के ऊपर, तो वो भाई की ओल्ड बुक लें। ओल्ड बुक मार्केट से तो अब नहीं मिलती, सारी बात, न्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन ओल्ड बुक वालों से ओल्ड बुक मिल जाएगी लाजमी। तो उस ओल्ड सिलेबस के मुताबिक, और आपने उसको पता कैसे चलेगा ये ओल्ड बुक हमारे उसके मुताबिक है, भाई वो जो एडिशन होगा 2020 का होगा या उससे पहले का होगा, 2019, 20, 18 इस तरह का जो एडिशन होगा वो आपका ओल्ड सिलेबस होगा, उसके बाद का न्यू सिलेबस होंगे। अब उसके बाद भी इसमें काफ़ी चेंजिंग हुई है, न्यू सिलेबस की भी जो बुक शो हुई है और जो बुक आ चुकी है मार्केट में उनमें भी चेंजिंग हुई है। अब मार्केट में ओल्ड भी चल रही है सिलेबस की, जो न्यू बुक है हालांकि 2020 के बाद की हैं, लेकिन उनमें भी कुछ मैच नहीं हो रही। तो उसका आसान हल यही है कि आप अगर थोड़ा सा पैसे लगा के, या अगर पैसे नहीं लगते तो आपको यहीं पे शो कर दिया जाएगा, वो सब तमाम टॉपिक बता दिए जाएंगे, आप उनको कवर करें न्यू बुक्स। और हमें हमेशा ही न्यू बुक लेनी चाहिए, ओल्ड पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जाहिर बात है कि जो पब्लिशर होते हैं इनका एक ताल्लुक होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, इनको सब कुछ पता होता है, इनके न्यू एडिशन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें वो बुक लें, उनसे तैयारी करें। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बाकायदा तौर पे आपको बुक से ही गैस दे दी जाएंगे, आपके सामने बुक रख के आपको सारे शो करा देंगे, भाई देखिए क्वेश्चन को तैयार कर लें, इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। इससे आगे रह गया हम आपको पेपर जाकर लिख दें तो आप पास सकते हैं, ये हो नहीं सकता। तो इस कदर तक हम आपको आसानी दे सकते हैं कि आपके सामने बुक खोल देंगे, भाई देखें ये कैसे हैं, न्यू बुक है, आप इसे तैयारी करें और ये जाकर पेपर में लिखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह सब ने पास होना है, सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे नंबरों से पास होना है, इंशाल्लाह सब पास होंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, इसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर आप कुछ कहना चाहें तो? असल में मैं कुछ भी यही कहना चाहूँगा कि जो अपने तजर्बे के हवाले से, कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिन्होंने एक एक रात या दो रात पहले बुक्स ली हैं और उन्होंने मार्क्स कितने लिए हैं, वो 180 को टच करते रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 2 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है? 2 दिन में तैयारी इस तरह हो सकती है, देखें आप एक चैप्टर है, उस चैप्टर में देखें मेन जो क्वेश्चन है, उन मेन क्वेश्चन के अंदर जो मेन बातें होती हैं आप उनको लेड पेंसिल से अंडरलाइन करें, और वो जो मेन बातें वो आप कॉपी पे लिख लें। जो चीज़ एक दफ़ा आप कॉपी पे लिख लेंगे वो कभी भी नहीं भूलेगी। अब देखिए आपने 10 लाइनें अगर आंसर में देनी है तो कम से कम कोशिश करें 20 लाइनें जो है ना, 20 पॉइंट आपको कंट्रोल में होना चाहिए, और कोशिश जितनी भी करें कि वर्डिंग उसकी बजाय अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल करें। सिर्फ आप समझ लें कि वो बात कर क्या रहा है। अब अगर वो कहता है 15 और 5 20, कोई से 2 डिजिट लें और 20 बना रहा है, अगर वो बुक वाला कह रहा है 10 और 10 20, तो कोशिश करें उसकी वर्डिंग की बजाय अपनी वर्डिंग दे रहे हैं। आप 15 और 5 से बना लें 20। अगर वो कहता है 15 और 5, तो आप 18 2 से 20 बना लें। आपने शो करना है एग्जामिनर को आपके पास नॉलेज है, और इस तरह कंसेप्ट के साथ तैयारी करेंगे तो एक रात में 2 रात में सारी तैयारी है। मगर अफसोस कि हमारे बच्चे जो है ना वो बुक की वर्डिंग को रट्टा लगा रहे होते हैं। उर्दू में तो कम से कम रट्टा ही लगाना चाहिए। उर्दू में जो लाइनें चाह रही होती है, बच्चे सब लाइनों को रट्टा लगा रहे होते हैं। सिर्फ उसमें देखें बात चल क्या रही है, अपने लफ्जों में बात को लें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। तो मेरा ख्याल है कि 1 रात 2 रात में भी तैयारी करेंगे और इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे आपको। बाकी जो कन्फ्यूजन है, जो आप साहब ने लेक्चर दिया उनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह कभी भी आप जो है पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। बाकी इंशाल्लाह मुताला पाकिस्तान की, इसी तरह इस्लामियात की और पर्शियन की वीडियो जो है वो आप साहब जो है वो व्हाइट बोर्ड कर लिख कर आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह जो है ना वो समझ आ जाए। वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।